बी ब्लेस्ड एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉन बैप्टिस्ट। समझा करो इस टाइटल के ऊपर मैंने लगभग 3 पार्ट का मैसेज हमारे चैनल में पोस्ट किया है। ये 14 पार्ट है और इस समझा करो में बहुत सारी ऐसी चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं जिससे समझकर आप अपने लाइफ में एक नए डायमेंशन में प्रवेश कर सकते हो और आपके जीवन में काफी बेहतर परिवर्तन आ सकता है। अगर आप इसे सही से सुनोगे और समझोगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत बेहतर चीजें हो सकती हैं। क्यों आपको इसे सुनना जरूरी है? क्योंकि हम लोग सभी लोग ऐसे एक जीवन में गुजरते हैं, अनुभव से गुजरते हैं। उसे हमें कैसे ओवरकम करना है, कैसे निपटना हमें पता नहीं होता। ये जो समझा करो में जो बातें हम समझा रहे हैं आपको, इसे समझने से जीवन में आने वाली हर एक उन चीजों को आप कैसे निपट सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में आपको मैंने बताया था कैसे नेगेटिव लोगों से, कैसे बुरे लोगों से कैसे डील किया जा सकता है, उसके बारे में मैंने बताया आपको, है ना। फिर उसके बाद मैंने बनाया कि कैसे अमीर लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में मैंने बताया। ये सब अगर आपने नहीं सुना तो आप जाके हमारे चैनल में सुन सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। और ये जो ज्ञान है, ये जो विजडम है, आपको जब आप मिलने लगेगा तो आप देखना आपके जीवन के परिवर्तन होने लगेगा और आपके जीवन में बड़ी सारी खुशहाली आने लगेगी और बेहतर स्थिति में आप पहुंचने लगोगे। इसीलिए इस समझा करो के इस मैसेज को, इस पार्ट को मैं लेकर आ रहा हूं ताकि एक एक करके आपको मैं बताऊं। और ये जो मैं बता रहा हूं ये मेरे ही लिखी पुस्तक है जो बहुत साल पहले मैंने हिंदी में बनाया था और उसे मैं आपको अभी विस्तार से उसे समझा रहा हूं ताकि आप लोग इसको समझ सकें। अगर हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर मैसेज पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादातर लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है अपने जीवन में, अपने जीवन के अनुभव से, जीवन में जो समस्याएं हैं उसे कैसे डील करना है उसे पता नहीं है। इसीलिए आप इसे शेयर करेंगे तो उनकी आप मदद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और इस समझा करो के टॉपिक को हमने इस बात पर रखा है कि कैसे अनुभव से डील किया जा सकता है। सच्चे अनुभव, घटनाएं होती हैं जो हमारे जीवन में, उसे कैसे डील करना चाहिए, किस तरीके से उसको देखनी चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, इसी के बारे में इस पार्ट में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। चलिए मैं पढ़ लेता हूं, पढ़ के फिर उसके बाद आपको समझाता हूं। देखिए यहाँ पर लिखा है, कभी कभी आप किसी सच्ची घटना अथवा अनुभव पर आधारित तथ्य पर अपना ध्यान देना उचित समझते हैं, ये सोचकर कि वह बात सत्य है, परंतु उस बात का सत्य होना ही उपयुक्त कारण नहीं होता। क्योंकि कोई भी बात जिस पर कोई ध्यान देता है सच्ची घटना अथवा अनुभव का रूप ले सकती है। उचित प्रश्न तो यह है कि क्या मैं ऐसी सच्ची घटना का अनुभव करना चाहता हूं। अब मैंने आपको ये पढ़ा है, मगर इसे मैं जब आपको समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ये जो आज का ये जो मैसेज है ये सच्ची घटना पर आधारित है। ये हम सब लोग डील करते हैं क्योंकि हमारे सभी के जीवनों में कुछ ना कुछ ऐसे घटनाएं हुई हैं, अच्छा और बुरा, राइट। और घटनाएं ज्यादातर हमें जो याद रहती हैं ज्यादातर हमारे मनों में, हमारे हृदय में जो बहुत ज्यादा छाप छोड़ देती है या बहुत ज्यादा गहरा असर करती है, वो जो दुख की जो घटनाएं होती हैं, जो बुरी घटनाएं होती हैं, वो हमें इतना ज्यादा असर कर देती है, हमारे पूरे लाइफ को स्पॉइल कर देती हैं, राइट। इसीलिए अब आप देखिए, मैं दोबारा एक बार इसको पढ़ूंगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको एक एक करके इसको समझाता हूं। कभी कभी आप किसी सच्ची घटना अथवा अनुभव पर आधारित तथ्य पर अपना ध्यान देना उचित समझते हैं, ये सोचकर कि वह बात सत्य है, परंतु उस बात का सत्य होना ही उपयुक्त कारण नहीं होता। क्योंकि कोई भी बात जिस पर कोई ध्यान देता है सच्ची घटना अथवा अनुभव का रूप ले लेती है। उचित प्रश्न तो यह है कि क्या मैं ऐसी सच्ची घटना का अनुभव करना चाहता हूं। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि हम कभी कभी सच्ची घटना तो अनुभव पर ध्यान देना उचित समझते हैं, क्योंकि हमारा मन जो है उस ऐसी घटनाओं पर बार बार वहां जाता है। ठीक है, कुछ भी अगर हमारे साथ गलत हुआ हो, कोई ऐसी घटना हुई हो जिससे हमें बहुत ज्यादा ठेस लगा हो, जिससे हो सकता है कि हमारा जीवन तितर बितर हो गया हो, जिससे हमारा जीवन स्पॉइल हो गया हो, उन सभी चीजों पर बार बार हमारा ध्यान जाता है। और ऐसी बातों पर हम ध्यान ही नहीं देते, बल्कि उसके बारे में बात भी हम ज्यादा करते हैं।
और हमें लगता है कि ऐसी बात पर हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये हमारे साथ हुआ, ये सच्ची घटना है ना, ये एक ट्रू इंसिडेंट्स बोल सकते हैं। ये इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ, और क्यों हुआ ये इंसिडेंट हुआ है, और इस इंसिडेंट से मेरे जीवन में बहुत बड़ा असर हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा उस इंसिडेंट से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मेरा जीवन बदल गया, मेरा बहुत कुछ हुआ है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये मेरे लाइफ का एक बहुत सच्ची घटना है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो उस पर हम सोचते हैं कि हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और हमें जो है क्योंकि ये सच्ची घटना है और ध्यान देना चाहिए। पर यहाँ पर ये बहुत खूबसूरत एक ज्ञान की बात लिखी हुई, देखिए, परंतु उस बात का सत्य होना ही उपयोगित कारण नहीं होता। मतलब आप सिर्फ उस बात पे सत्य है करके ध्यान देना एक कारण नहीं है, बल्कि ये लिखा है क्योंकि कोई भी बात जिस पर कोई ध्यान देता है, मतलब यदि अगर कोई भी बात जिस पर कोई ध्यान देता है वो सच्ची घटना बन जाती है। देखिए, अगर हम किसी चीज पर ध्यान देने लगेंगे और वो ध्यान देते रहेंगे और वो धीरे धीरे वो हमारे जीवन में सच्ची घटना बन जाती है। इसके बारे में बड़ा विस्तार से प्रचार करना पड़ेगा, मुझे विस्तार से आप लोगों को समझाना पड़ेगा, मगर मैं आपको बड़े शॉर्ट से अगर समझाना चाहूं तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सच्ची घटना तभी बनता है जब आप किसी चीज पर ध्यान देते हो। आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो ऐसे कोई ध्यान नहीं दिया। नहीं, आपने ऐसे ध्यान नहीं दिया, मगर ऐसे ही चीजों पर आपने ध्यान दिया होगा जिसका रूप इस घटना ने लिया होगा। राइट, देखिए, अगर आपने अपने जीवन में कहीं पर, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई भी चीज की वजह से, चाहे छोटी या बड़ी हो, जिसकी वजह से कोई नेगेटिव वाइब आपके अंदर आने लगे, नेगेटिव वाइब्रेशन में अगर आप आने लगे, है, आप उदास रहने लग रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कुछ चीजें डिस्टर्ब करती जा रही है, उस वाइब्रेशन की वजह से कोई ना कोई ऐसी घटना घटेगी जिससे आप समझोगे कि ये बहुत सच्ची घटना है। राइट, क्योंकि आपका ध्यान, आपका जो वाइब्रेशन है, आपका जो वाइब है वो नेगेटिव रहा है, और नेगेटिव वाइब्रेशन की वजह से आपने उन नेगेटिव चीजों पे ध्यान देने की वजह से, उसके कारण की वजह से आपके साथ कुछ ऐसा घटना घटी है जिससे आप जो आपके लिए एक सच्ची घटना बन चुकी है। और किसी भी चीज पर ध्यान देने से वो एक घटना के रूप पर, अनुभव के रूप पर वो एक आकार ले लेता है। वो एक इतना पावरफुल है ये। अगर आपने ध्यान दिया है और अगर आप किसी चीज पे ध्यान दे रहे हो और उस ध्यान की वजह से वो ध्यान देने वाली चीज अगर नेगेटिव है और वो ध्यान देने वाली चीज बुरा है, और अगर उस पे ध्यान देने की वजह से आपके जीवन में कुछ ऐसे इंसिडेंट होंगे जो आपके लिए एक सच्ची घटना बन जाएगी। अब क्या होगा कि वो जो नेगेटिव वाइब्रेशन जहां पर जिसकी वजह जो आप ध्यान दे रहे थे, अब वो ध्यान आपके उस अनुभव, उस घटना के ऊपर आ जाएगा और आप उस वाइब्रेशन में बने रहोगे, और उसके वजह से काफी सारे गलत अनुभव है के साथ होने लगेगा। कोई भी बात जिस पर कोई ध्यान देता है सच्ची घटना अथवा अनुभव का रूप ले लेता है। देखिए, अगर आप किसी नेगेटिव चीज पर ध्यान देते रहोगे तो उस नेगेटिव चीज पर ध्यान देने की वजह से, उस बुरी चीज पर ध्यान देने की वजह से, वो अच्छा नहीं लगने वाली चीजों पर ध्यान देने की वजह से, या अच्छा नहीं लग रहा कि वाइब्रेशन में जीने की वजह से कोई ना कोई ऐसी घटना घटेगी। कई बार हम गिर जाते हैं, कई बार कहीं पर टक्कर हो जाता है, और मैंने हमेशा अपने लाइफ में देखा है कि कोई भी चीज जैसे जब हुआ है उससे पहले क्या हुआ था, ये मैं सोचता हूँ। जब मैं उससे पहले मैं अगर मैं सोचूं, अगर समझूं, तो कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं डिस्टर्ब था, और उस डिस्टर्बेंस था, किसी चीज पर मैं ध्यान दे रहा था जो कि इतना बड़ा घटना नहीं था, मगर उस डिस्टर्बेंस की वजह से मेरे साथ कुछ ऐसा घटा जो अभी तक मुझे याद है और वो अनुभव बन चुका है मेरे लिए। तो दोस्तों, ध्यान कहां दे रहे हो, इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपका ध्यान कहां पर है, आप किन चीजों पर ध्यान कर रहे हो, वो चीज पर ध्यान करने से, अगर रिपीटेडली अगर एक ही चीज पर आप ध्यान कर रहे हो, उसके ध्यान की वजह से वो जो ध्यान है वो एक अनुभव के रूप में या वो घटना के रूप का आकार ले लेता है वो आपके जीवन में।
राइट। अब देखिए, अब कोई भी घटना घटती है तो आपको कैसे डील करना चाहिए, किस तरीके से आपको उसके साथ किस तरीके से उसको डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो भी मैं आपको अभी अभी समझाता हूं। देखिए, अब यहां पर लिखा है क्योंकि कोई भी बात जिस पर कोई ध्यान देता है सच्ची घटना अथवा अनुभव का रूप ले सकती है। मतलब कि अगर आप ध्यान दे रहे हो तो अनुभव का रूप ले सकती है। फिर उसके बाद उचित प्रश्न तो ये है, उचित प्रश्न तो ये माने अपने आप को आपको सवाल करना है, अपने आप को एक सवाल आपको करना है, क्या मैं ऐसी सच्ची घटना का अनुभव करना चाहता हूं। अब देखिए, अगर आप कोई ऐसी चीज का अनुभव नहीं, कोई बुरी चीज का अनुभव नहीं करना चाहते हैं, कोई गलत चीज का अनुभव नहीं करना चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि मेरी लाइफ में ये चीजें हो, तो आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, उन बुरे नेगेटिव वाइब की तरफ अपना ध्यान देना बंद करना पड़ेगा। जी हाँ, और ये मुमकिन नहीं होता कई बार, क्योंकि हमारे सराउंडिंग्स इतने ज्यादा, हमारे इर्द गिर्द में इतने सारी नेगेटिव चीजें, इतने सारे नेगेटिव लोग हैं, इतने सारे नेगेटिव हादसाएं होती हैं। टीवी खोलने से आजकल इंटरनेट में देखोगे, हर जगह कोई ना कोई ऐसी न्यूज है जिस पे हम ध्यान दिए बगैर नहीं रह सकते, और हम जाने अनजाने में हम ऐसे ध्यान देने लगते हैं, और उस जाने अनजाने में ध्यान देने की वजह से हमारे साथ भी कोई ना कोई ऐसी घटनाएं, ऐसे अनुभव जब होने लगता है तो हमें लगता है कि जीवन में संघर्ष आ गया, हमें लगता है कि ऐसे कैसे हो गया। मगर इसका सबसे मेन बेस कारण यह है कि आपका ध्यान कहाँ, आपने कहाँ फोकस किया है ना। फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है, आप कहाँ फोकस कर रहे हो। अगर आपको अपने लाइफ में ऐसी चीजें नहीं चाहिए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने फोकस को चेंज करना है, अपने फोकस को चेंज करना है। अब क्या किसी के साथ बुरा हो गया, किसी के साथ बुरा घटना हो गया, क्या मैं उनके साथ जाइए, मिलिए, उनके साथ उनको सिंपैथी दीजिए, उनके साथ मिलिए, मगर उसके बाद तुरंत ही आपको अपने वाइब को चेंज करना बहुत जरूरी है। मगर कुछ लोग क्या होता है, एक घटना में जाते हैं, उस अनुभव करते हैं, फिर उसके बाद उसी के बारे में सोचते रहते हैं, वही आप उनके अंदर ग्रहण रहता है, उसी के बारे में सिर्फ सोचते ही नहीं है, उसी के बारे में बोलते रहते हैं, और देन फिर उसके बाद एक और घटना घटती है, फिर उसके बाद वो जब घटना घटती है तो आपको और प्रूफ हो जाता है कि हाँ लाइफ ऐसी ही है। फिर उसके बाद उसके बारे में सोचते हैं, फिर उसके बाद अनुभव करते हैं, फिर उसके बाद एक और घटना घटती है, फिर लगता है कि हाँ लाइफ माने ऐसी ही है। तो ये चेन के जैसे बनता रहता है और चलता रहता है। अगर इस चेन को तोड़ना चाहते हो, उस दर्द को अपने जीवन से खत्म करना चाहते हो, उस दिक्कत और परेशानी को अपने जीवन से खत्म करना चाहते हो, मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको करने वाला काम क्या है कि उन सारी तमाम चीजों से जो आपको दुखी और परेशान करता है, उन सारी तमाम चीजों से जिससे आप खुश नहीं हो, उन सारी तमाम चीजों से जहां पर आपको लग रहा है कि मुझे ये चीजें ठीक नहीं है, तुरंत ही वहां से भागो मत। वहां से भागने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहां से निकल जाएं, नहीं, वहां से भागने से कुछ नहीं होगा। तुरंत ही आपको अपना ध्यान वहां से हटाकर किसी और अच्छी चीज पे आपको ध्यान लगाना जरूरी है। और जब आप अपने ध्यान वहां से हटाते हैं तो वो सच्ची घटना और अनुभव जो है वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से घटकर अच्छी चीजों पर जब आप ध्यान लगाएंगे, बेहतर चीजों पर जब आप ध्यान लगाएंगे, और कैसे कमाल की चीजों पर जब आप ध्यान लगाएंगे, खुशहाल चीजों पर जब ध्यान लगाएंगे, आपके अनुभव धीरे धीरे बदलने लगेगा। राइट। इसलिए इसमें लिखा है कि कैसे अपने अनुभव और सच्ची घटना से डील किया जा सके। हाउ टू डील विथ योर ट्रू इंसिडेंट्स, है ना, हाउ टू डील विथ योर बैड एक्सपीरियंस, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इन सभी चीजों से निपटने का, इन सभी चीजों से बाहर आने का बेहतर ये है कि आपको अपने फोकस पे ध्यान देना है। मेरा फोकस कहाँ है, बस। क्योंकि हमारे मनुष्य का फोकस ही सारी चीजों का बढ़ावा देता है। अगर आपने वहां फोकस देना बंद कर दिया, फोकस वहां से हटाना सिर्फ काफी नहीं है, फोकस वहां से हटाकर कहां पर आप लगा रहे हो वो भी बहुत जरूरी है। कहां पर आप लगा रहे हो। कई बार क्या होता है कि लोग जो हैं, एक जैसे चैनल होता है ना, जैसे मान लो कि एक चैनल में क्राइम और थ्रिलर चल रहा है, खून खराबा चल रहा है, अच्छा वो हटाकर आप ये काम करते हो कि आप डिस्कवरी में चलाते हो, और डिस्कवरी में भी क्या हो रहा है, एक जानवर दूसरे जानवर को मार रहा है या पकड़ रहा है, वो लेके जा रहा है, वहां पर भी टेरर था, यहां पर भी टेरर है, देख वही रहे हो, मगर चैनल चेंज हो गया है कि नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई टेरर, बहुत बुरा और बेकार चीजें देख रहे हो तो आप इमीडिएट
इमीडिएटली कोई ऐसी खुशहाल चीजें देखिए, कोई कार्टून देखिए जो आपको उस वाइब से बाहर निकाल के लेके आए, राइट। तो आशा करता हूं आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इसके बारे में। बस आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मेरा फोकस उन सच्ची घटना, अनुभव से हटना चाहिए। वो हो गया है और वो सच्ची घटना था या अनुभव था, मगर अभी मुझे ठीक होना है। अब मेरे लाइफ में ये सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे बेहतर चाहिए। तो आपने क्या करना है, इमीडिएटली मेरे दोस्तों, इमीडिएटली अपने फोकस को, पूरे तो नहीं चेंज कर पाओगे मगर धीरे धीरे आप अपने फोकस को चेंज करो। बेहतर लोगों से मिलो, उत्साहित लोगों से मिलो, उत्साहित लोगों की बातें सुनो, उत्साहित लोगों की कंपनी में रहो। जो लोग अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी रहे हैं उनको देखो, उनसे सीखो और धीरे धीरे अपने वाइफ को, अपने नाव को, अपने जीवन के उस नाव को दूसरी दिशा में लेके जाओ और देखना आप अपने लाइफ में एक बेहतर डेस्टिनेशन, बढ़िया जगह पर पहुंचोगे। कामयाबी और आशीष आपके जीवन में आने लगेगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया है और आप और सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त और बहुत सारे लोग जो ऐसी चीजों में जूझ रहे हैं, आप प्लीज उनको शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे सीख सके। थैंक यू वेरी मच अपने वैल्यूबल समय देने के लिए।